नमस्कार। ये लगभग एक 24 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। पहला ही प्रश्न इन्होंने अपनी शादी को लेकर कहा है कि क्या मेरा प्रेम विवाह हो पाएगा। ये काफ़ी दिनों से किसी युवती के साथ में इनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये चाहते हैं कि उसको शादी में कन्वर्ट करना। तो पहला ही प्रश्न इन्होंने ख़ास रूप से कहा है, इस प्रश्न को आप ज़रूर देखें। दूसरा इन्होंने कहा है हेल्थ को लेकर, हेल्थ कैसे रहेगा, करियर कैसे रहेगा, विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं। और एक इन्होंने कहा है इनका शौक़ है लिरिक्स राइटर ये हैं, या मतलब बनना चाहते हैं, लिरिक्स राइटिंग का कुछ काम करते हैं। तो इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे सफलता के योग हैं, ये भी जानना चाहा है। और ये ये अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं काम के मामले में अपने डिपार्टमेंट में अच्छा देखा जाता हूँ, लेकिन जब अप्राइज़ल लिखा है इन्होंने, अप्राइज़ल का समय आता है उस समय मैं पीछे रह जाता हूँ। ऐसा क्यों होता है, मुझे पहचान क्यों नहीं मिलती। ठीक है, ये प्रश्न आपका आपके हाथ पे संपूर्ण रूप से झलकता है। जो भी लास्ट में आपने पहचान वाली बात कही है, ये आपके हाथ में ज़्यादा तरीके से झलकता है। ठीक है, चलिए, अब आपके सारे प्रश्नों को मैंने ले लिया है। इसके अलावा भी मैं संपूर्ण विश्लेषण करूँगा ही, आपके प्रश्नों पर विशेष चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले बुध की उंगली टिल्ट है सूर्य के साइड में। ये इंडिकेट करती है ऐसे आदमी को धन कमाने की ललक होती है, मनी माइंडेड होता है, कैसे भी तरीके से पैसे के प्रति इसका आकर्षण होता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी बात भी है। अब उंगली आपके फर्स्ट फैलन तक लगभग पहुंच गई है, तो ओके स्थिति है। फिर भी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नाखून लंबा रख लीजिए ताकि यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी ओके स्थिति में, इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसा जब उंगली होना, तो ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है, ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये सारी चीज़ों में ऐसे लोग प्रवीण होते हैं। और लिक्विड मनी का भी ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं सताता, यानी हाउ जुगाड़ होते रहता है इन लोग का। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य की उंगली आप देख लो, और देखेंगे आप क्या देख रहे हैं, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली, ये दोनों उंगली लगभग बराबर है। अब यहाँ पे क्या उभर के क्या आ रहा है, शनि की उंगली बहुत लंबी दिखाई दे रही है कंपेरेटिवली, है ना। तो शनि की उंगली लंबी दिखाई दे रही है। और आपने एक प्रश्न किया था लिरिक्स राइटर का, देखो अब इस वाले एंगल से ये पॉजिटिव हो गया आपके लिए। कैसे, शनि की उंगली जिसका लंबा होता है ना, ऐसे लोगों का शनि थोड़ा, बोलो कि शनि तेज होता है, कहने का मतलब एकांत प्रियता ऐसे लोगों को भाती है। ऐसे लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सामने नहीं लाते, पार्टी पिकनिक मौज मस्ती सब पे ध्यान नहीं होता इन लोग का। बड़े ही बोरिंग टाइप की पर्सनालिटी जो बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो शनि की उंगली आपकी लंबी है, तो आपको एकांत प्रियता पसंद है, तो उस वाले एंगल से लिरिक्स राइटिंग हो गया या पोइट्री हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आदमी शांत माहौल देखता है, तो उस चीज़ के लिए ये पॉजिटिव बन रहा है आपको। ठीक है, या बोल सकते हो इस चीज़ ने, इस शनि ने आपको उस एंगल पे लेके गया होगा आपके दिमाग को, शनि के कारण से आपको ये गुण मिला होगा, ये ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को 8 अंक और 4 अंक बहुत सूट करता है। कोई भी, जैसे घर का नंबर 8 हो गया, गाड़ी का नंबर 8 हो गया, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसे लोगों को सूट करते हैं। गाड़ी का नंबर 8 हो गया बोलने से क्या होगा, जैसे मान लो किसी की गाड़ी का नंबर ऐसा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे जोड़ने से 8 आ गया। अब यही मान लो 26 आता, किसी के जोड़ने के बाद 26 आता मान लो, तो 6 और 2 8 हो गया। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है ना, ये न्यूमरोलॉजी की बात हो गई। तो ऐसे लोगों को प्रभावशाली होता है। दूसरा चीज़ देखो, शनि की उंगली जब लंबी हो ना, तो ये आपके जीवन में संघर्ष को भी बताता है। ऐसे लोगों का जो प्रगति है, स्लो कछुए की चाल में चलता है, लेकिन ये है अच्छी बात कि चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। तो अच्छी स्थिति है, अपने आप में राजयोग भी है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा डिले करा के देता है। फर्स्ट हाफ तकलीफ़ करता है, सेकेंड हाफ अच्छा करता है। वही चीज़ आप उंगलियों में गुरु की उंगली देखें अगर आप, तो गुरु की उंगली इनकी बेंड है शनि के साइड में, ये अच्छी स्थिति है। ये बताता है कि ऐसे लोगों की धार्मिकता को बताता है। ठीक है, धर्म के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था, मानवतावादी सोच, है ना,
और जीव मात्र पे भी दया करने वाले, ये सारी चीज़ें, कुल की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर काम करने वाले, ये जो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, अच्छी स्थिति है। अब इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है उंगलियों पे जो ध्यान देने वाली बात है। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा ये जो पोरवा है और ये जो पोरवा है, ये फैल गया है, तो ये है आपकी मान प्रतिष्ठा का, ये आपका धन का। अब यहाँ पे जो सेकंड पोरवा होता है ना, वो होता है आपका व्यापारिक क्षेत्र, मतलब आपका जॉब हो गया या आपका बिजनेस हो गया, उस चीज़ को ये बताता है। तो उनमें से ये कुछ नीचे कोई कुछ बेचने वाला आया हुआ है, उसका साउंड आ रहा है, उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो मैं बता रहा था, ये नीचे वाला जो बीच वाला पोरवा है ना, आपके व्यापारिक क्षेत्र को बताता है। तो अभी मान लो यहाँ पे कुछ फैलता है ऐसी पोरवे ना, तो ये क्या होता है, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसका फैलाव कहाँ पे कम कर रहा है, सेकंड पोरवे को कम कर रहा है। तो आपको व्यापारिक क्षेत्र यानी कि जॉब के प्रोफाइल में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, अर्निंग क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, किसमें, धन में और मान सम्मान में। तो ये चीज़ भी आपको इंडिकेशन क्या मिल रही है उंगली से, यही जो 35 के बाद में जाके आपको उत्थान मिलेगा। तो दो जगह से 35 का एंगल आ रहा है, तीसरी जगह से 35 का एंगल मैं और बताता हूँ। देखो, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में भी अगर आप देखेंगे, इससे पहले की भाग्य रेखा बहुत ख़राब है, ब्लर है, इसके बाद में भी ये डबल होके चल रही है, मजबूती मिल रही है, इसको डबल होके चल रही है। तो आपको यहाँ से भी पा रहे हैं कि 35 के बाद से आपके जीवन में धन की स्थिति थोड़ी अच्छी हो रही है, यहाँ से वो ख़राब थी, या बोलो कि आना और जाना लगा हुआ था, ऐसी स्थिति थी। तो ये कुछ एंगल यहाँ से भी 35 पे आपको शो हो रहा है। अब देखो, तो आइए मान के चलना है कि 35 तक आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, जो शनि आपको देगा, ठीक है। उसके बाद में आपको शनि अच्छा ही ज़िंदगी देगा, अच्छी प्रतिष्ठा देगा, अच्छा धन देगा। अब गुरु की उंगली पे एक नेगेटिव ये बना हुआ है, जब ऐसा कार्ड बने ना, अच्छी स्थिति नहीं होती है। ये दाम्पत्य के लिए खास करके ख़राब होती है। ऐसे लोगों का पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य का जो सुख है, जो उसमें मधुरता होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कड़वाहट लेके आता है। ये एक प्रकार का असंतोष को भी बताता है, एक प्रॉपर ट्यूनिंग ना होना, इस चीज़ को भी ये बताता है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो दुष्प्रभाव आया इस उंगली का, गुरु का, अगर गुरु के पर्वत पे हम जाकर देखेंगे, जैसे एक पर्वत देखें, अगर पर्वत अच्छी स्थिति में चल रहा है, कोई ख़राबी नहीं पर्वत पे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप गुरु के पर्वत में एक और भी अच्छी चीज़ देखेंगे, एक इनका गुरु वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बीच में एक जगह टूटा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा। हो सकता है एक बार आपको वैवाहिक जीवन में ये जो काट लगा है ना उंगली पे, जो मैं बताया ऊपर में, ऊपर सेकंड वाले पोर पे ऐसा काट लगा था, ये काट आपको एक न एक बार जीवन में झटका देगा। ये इसका भी इंडिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर ये इंडिकेशन और भी प्रॉपर हो जाएगा जब आपका हार्ट लाइन टूटा होगा। तो देखिए, हार्ट लाइन आपका टूटा हुआ है, एक हार्ट लाइन यहाँ से, एक हार्ट लाइन यहाँ से। तो आप निश्चित मान के चल लीजिए, आपको 29-30 के एज में सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। इस अवॉइड कीजिएगा, अगर हो सके तो शादी इस उम्र में अवॉइड कीजिएगा। जिससे आप सब प्रेम विवाह की बात करते हैं, तो इस उम्र में आप शादी को अगर कर रहे हैं तो इस उम्र में अवॉइड करना, पहले कर लेना या बाद में कर लेना, इस उम्र में मत करना, ठीक है। एक स्थिति ऐसी बनती है, अगर आपको केवल वही लड़की चाहिए, इस स्थिति के लिए बता रहा हूँ, आप तैयार रहिए। और अगर आप मेरी बात कहें, मुझे जो प्रतीत होता है, तो आपको अभी प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अपने माता पिता के अनुरूप चलें, वो आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप झटका खा सकते हैं, आप एक बर्दाश्त कर सकते हैं, एक धोखा जो आपके सामने नज़र आएगा, वो धोखा अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। और अगर नहीं, आप एक अवेयर होकर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगा प्रेम विवाह के लिए। अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति मुझे नहीं लगती है। यहाँ हार्ट लाइन टूटना, गुरु वाला का टूटना, ये दोनों का एक साथ टूटना, ये अच्छी स्थिति नहीं जनरेट हो रही है। और ऊपर से यहाँ पे जो एक चंद्रमा से रेखा जा रही है, हल्की से दो फाड़ होती हुई दिख रही है, और इसका भी एज लगभग 29-30 ही आ रहा है। तो आपकी शादी का भी योग यहाँ पे 29-30 के अराउंड बन रहा है, ठीक है। तो देखो, शादी जो हो जिससे होगी, उसके कारण से आपको एक चोट लगे, ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। चोट लगे मतलब विश्वासघात हो, या आपको इमोशनली बहुत हर्ट हो,
ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अवॉइड कीजिए, मैं तो कहता हूँ इस स्थिति को अवॉइड कीजिए। ऑटोमेटिक अभी समय है आपके पास, चीज़ें बदलेंगी, ये रेखा बदल जाएगी। अभी भी ये पूरी तरीके से जुड़ा नहीं है, देखो आप गौर से देखोगे ना, हल्का सा गैप है, अभी भी ये गैप है तो बचे हुआ है। ये कहीं ये जुड़ने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बाकी सिम्टम्स अच्छे नहीं हैं। आप यहाँ पे भी देखो, आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा है, ये हार्ट लाइन पे यहाँ पे एक द्वीप दिखाई दे रहा है। ये द्वीप है, पक्का ये जुड़ जाएगा लास्ट में जाके, आप देखना समय के साथ में जुड़ जाएगा। अगर आप सोच नहीं बदलोगे ये जुड़ेगा और आपको ये झटका देगा और फिर आप अफसोस करोगे। इससे अच्छा है माता पिता के अनुरूप चलिए, आपके लिए अच्छा होगा। प्रेम विवाह आपके लिए नहीं है, मैं एक लाइन में कह दूं, थोड़े कड़े शब्दों में, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शनि के पर्वत पे बात करता हूँ मैं। शनि का पर्वत आपका फ्लैट है, ये बताता है आपके मेहनत करने का गुण। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, मेहनत से कभी जी नहीं चुराते। अब यहाँ पे एक स्टोरी जनरेट हो रही है, बताओ। अब मैं स्टोरी आपको पर्वत से ही देख के समझाता हूँ आपकी लाइफ में होता क्या है। अब आपके प्रश्न भी इसमें शामिल हो जाएंगे इसी स्टोरी में। देखो पर्वत ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं। शनि आपको मेहनत कराता है और खूब मेहनत कराता है, और आप मेहनत मज़े से करते हैं, मन लगा के करते हैं, ठीक है। शनि आपको मेहनत कराता है। सूर्य पर्वत पे अगर आप देखें ना, तो रेखा इतनी ख़राब है, बहुत ख़राब सूर्य रेखा। अब ये क्या करती है ख़राब सूर्य रेखा? शनि आपसे मेहनत कराता है, सूर्य आपको उसका दाम नहीं देता, आपके काम का दाम नहीं मिलता, आपके काम को पहचान नहीं मिलता, ठीक है। और सूर्य आपके प्रशासन है, आपका बॉस है, आपका डिपार्टमेंट में जो भी सीनियर है वो सूर्य है। तो सूर्य खराब होने के कारण से आप अपने सीनियर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत करते हैं वो आपको यूज करते हैं, और आपका जो दाम वाले बात पे आपको पीछे रह जाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, उसके कारण से आप बार बार इमोशनली हर्ट होते रहते हैं। देखो हार्ट लाइन बहुत ख़राब, ठीक है। आप मेहनत करते हैं, आपको पहचान नहीं मिलता, एक रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उसके कारण से आप इमोशनली टूट जाते हैं। लेकिन फिर मंगल आता है वहाँ पे आपका, दोनों मंगल बहुत अच्छे कंडीशन में, ठीक है। तो ये मंगल फिर भी आपको हार नहीं मानने देता, मानसिक रूप से बलिष्ठ बनाता है आपको, बोलता है हार मत मानो, आप अपना कर्म करते रहो। तो मंगल आपको हार नहीं मानने देता, शनि फिर से काम कराता है, सूर्य फिर से आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये स्थिति आपकी चल रही है। और ऊपर से आपके काम का और आपके परिश्रम का, पुरुषार्थ का थोड़ा बहुत जो फल है, जो शनि को देना चाहिए था साथ, वो शनि और नहीं दे रहा है। भाग्य रेखा खराब, ठीक है, भाग्य रेखा खराब कर दे रहा है। तो भाग्य से भी आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर बोलोगे धन की स्थिति भी बराबर नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं से धन का आना और जाना लगा हुआ है, और ये धन का आना जाना कहाँ लगा हुआ है, इस चीज़ को भी मैंने खोजा तो आपके हाथ में मुझे ये मिला। अब देखो ये स्थिति भी देखो कितना मैच होता है, हाथ में कहानी भी जनरेट हो रही है। ये देखो ये बारीक बारीक लकीरें ये बताती है ऐसे समय में इंसान के ऊपर में लोन चलता है, लोन या ईएमआई, कोई ना कोई प्रकार की बोझा है, आर्थिक बोझा है ये, ठीक है, लोन है ये, कर्ज को बताता है। तो अब यहाँ पे जोड़ के देखते हैं इसको, देखो ये धन की स्थिति का फैलाव और ये कर्ज। तो अभी इनका जो भी जितना भी कमाते होंगे, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए, वो मैटर नहीं करता है, ऐसे समय में जो आता है वो जाता है। तो ये समय में अभी इनको जो भी पैसा इनका जा रहा है वो लोन पे जा रहा होगा, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं शनि पे बात किया, अभी सूर्य पे बात करता हूँ। सूर्य का पर्वत में ऑलरेडी बोला, पर्वत ठीक है, पर्वत पे खराबी नहीं, रेखा बहुत ख़राब है, ये रेखा बहुत ख़राब है। ये रेखा का बार बार बिखराव होना ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये आपका वैवाहिक जीवन को बताता है, जो थोड़ा डगमगाया हुआ रह सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। प्रेम विवाह को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे से अगर सजेशन ले रहे हैं, क्योंकि एक द्वीप यहाँ पे है हार्ट लाइन पे, एक द्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए आप, एक द्वीप सूर्य पर भी बन रहा है। तो आपको बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है ये, और एक धोखे का योग यहाँ पे बन रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, मुझे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं योग आपके हाथ पे प्रेम विवाह को लेके, ठीक है।
तो ये वैवाहिक जीवन को बताता है। दूसरा चीज़ हम देख रहे थे स्टेबिलिटी, यानी कि एक जैसे कि अब गवर्नमेंट जॉब में जो रहेंगे ना, उनको देखना कि उनकी सूर्य रेखा एक सीधी लकीर होती है, बड़ी स्पष्ट सी। क्यों? क्योंकि उनकी जॉब में बदलाव नहीं होता। बार बार सूर्य रेखा का टूटना जो है ना, बदलाव को बताता है। किसके बदलाव बताता है? आपके अर्निंग सोर्स में, यानी कि आपका जैसे प्राइवेट लाइन में जॉब स्विच करना, इधर उधर जाना, ये उस चीज़ को भी बताता है। ठीक है। तीसरा चीज़ देखो, जब बिखर जाए, ठीक है, और उसके बाद ब्लर हो जाए, जैसे कि आपके हाथ में क्या हो रहा है, बिखर भी गया है और एकदम धुंधला हो गया है। तो इसी कारण से आप जिसने प्रश्न किया है ना कि आप बहुत काम करते हैं, नॉलेज अच्छा है आपको, लेकिन फिर भी जब प्रशासन के हाथ में मेरा बागडोर आता है तो मैं पीछे रह जाता हूँ। तो ये इसीलिए क्योंकि प्रशासन वाला जो पार्ट है ना आपका, वो आपसे नाराज़ बैठा हुआ है। आपको उस इस सूर्य आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है। सूर्य आपका मारक है, ठीक है, आपको तकलीफ़ ही देगा ये। बस यही कारण है आप पीछे रह जाते हो। लेकिन ये क्या पूरी उम्र आपको तकलीफ़ देगा क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपकी भाग्य रेखा बहुत मायने करेगी। 35 के बाद में आपके जीवन में सूर्य आपको रोकेगा नहीं, आप उसके बाद शनि का आपको साथ मिलेगा। ठीक है, 35 के बाद में चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरा चीज़ देखो, अब 35 साल तक क्या मैं ऐसे ही बर्दाश्त करते रहूँ? क्या इसका कुछ उपाय नहीं है क्या? तो यह है उपाय। आप देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपका एकदम पूरा ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको लिख के दिया है कि आपको इस काल तक परेशान होना है, तो आप होगे। मैं केवल आपको बता सकता हूँ, बुखार तो आएगा, मैं आपको पैरासीटामोल दे सकता हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, आदित्य हृदय स्रोत का डेली पाठ करो। डेली आप सूर्योदय के समय में आदित्य हृदय का स्रोत का पाठ करो। आदित्य हृदय स्रोत आप गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, जैसा करना करिए। इसको पाठ कीजिए आप डेली, आपको काफ़ी आराम मिलेगा इस जो परेशानी है उससे। ठीक है, ऐसे समय में ना ऐसे लोगों को सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता से भी ऐसे लोगों का अनबन बनता है, पिता के साथ में मतभेद होता है, पिता के साथ में प्रॉपर तरीके से ट्यून नहीं बन पाता है। ये उस चीज़ को भी बताता है। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। और रोग के मसलों पे बात कर लें तो आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम या कमर से, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चीज़ें सता सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। ठीक है, चलो बाकी देखो, बुद्ध का पर्वत खिसका हुआ है। आपको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, इस चीज़ से बचें। ये मैं इसको अच्छा तो नहीं कहता, ठीक है, तो तारीफ सुनने से बचें। अपने काम का एप्रिसिएशन आप दूसरों के आंख में मत जांचें, क्योंकि बार बार आपको इमोशनली हर्ट कराएगा नहीं। तो ठीक है, आप अपना कर्म करते जाइए, जो हो रहा है उसको ईश्वर की मर्जी समझ के इग्नोर करिए। ये आपके लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि अभी समय आपके ऐसे हैं कि आपको अभी 35 साल तक यही स्थिति चलनी है। 35 नहीं, कम से कम 30 तक तो यही स्थिति चलनी है। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहें, स्वीकार करें और चलें। बार बार इमोशनल नहीं तो हर्ट होते रहेंगे। बाकी हम बात करते हैं मंगल पे, तो मंगल पे ऑलरेडी मैंने बात किया, अच्छा पर्वत है। मानसिक रूप से बली होते हैं ऐसे लोग, और वैसे ही अंदरूनी मंगल जब अच्छा कंडीशन में दिखता है तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से बली होते हैं। ये मानसिक है, ये शारीरिक है, तो ऐसे लोगों का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। अब देखो, ये फैलाव भी बहुत काफ़ी बड़ा है, ये फैलाव काफ़ी बड़ा होता है ना, तो ऐसे लोग वर्क प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। घर आ गए तो ऑफिस की बात नहीं, ऑफिस आ गए तो घर की बात नहीं, तो ये उस चीज़ को भी बताता है। और देखो, मंगल अच्छे कंडीशन में होता है तो भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, स्वस्थ शरीर का सुख मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी शुक्र का एरिया बहुत बड़ा है, आप देखेंगे इनके हाथ पे, तो शुक्र का एरिया जो है ना काफ़ी बड़ा है ये जीवन में। और शुक्र का पर्वत भी साफ़ सुथरा सुंदर है। हर प्रकार का भौतिक सुख आपको मिलेगा, भूमि भवन वाहन सारे चीज़ आप जीवन में प्राप्त करेंगे। ससुराल अच्छा मिलेगा, ससुराल से आपको सुख मिलेगा, ससुराल आपका पैसा वाला मिलेगा, बड़े घर में आपकी शादी हो सकती है, स्त्री का सुख भी मिल सकता है आपको। लेकिन कुछ खलल है यहाँ पे, एक खलल, दो खलल और ये तीसरा खलल। ठीक है, इसको थोड़ा है ऊपर नीचे रहेगा, बहुत ज़्यादा तो हाँ स्मूथर नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ओके स्थिति है। ठीक है, बाकी देखो चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा आपका अच्छे कंडीशन में दिखता है मुझे, ये देखो बढ़िया से गोलाई लेके चल रहा है चंद्रमा। जब ऐसा गोलाई लेके चलता है ना, तो ये अच्छा स्थिति है। ऐसे लोग मानसिक रूप से बलिष्ठ होते हैं,
मन या कल्पना से रिलेटेड चीज़ें करना इनको पसंद है। अब आपने जो लिरिक्स राइटिंग का कहा है ना, तो शनि फेवर कर रहा है आपको, दूसरा चंद्रमा भी फेवर कर रहा है। दोनों ये जो ग्रह है ना आपको फेवर कर रहे हैं आपके हॉबी के लिए। हाँ, आपने ये प्रश्न किया था तो मैं बता दूँ इसको। देखिए अब इसी में ये बहुत अच्छा एंगल है इस आपके हाथ में, यहाँ पे ये देखो एक रेखा यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। अब ये आपको हार्ट लाइन जो है ना, हार्ट लाइन तो है ही है, और साथ में ये आपको शुक्र वलय का भी आंशिक प्रभाव दे रहा है। यानी कि शुक्र वलय, यानी इसी कारण से आपको कला के प्रति आपके रुझान है, ये ऐसा भी बन रहा है आपको, ठीक है। तो कलाकारिता तो है आपके हाथ में, लेकिन कला से क्या आपको नाम मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य की रेखा खराब है। मान प्रतिष्ठा ये आपको नहीं देगा, ये आपको केवल शौक देगा। तो मैं ये जस्ट बोलूँगा, इसको शौक के रूप में अगर चलना है, चलाना है आगे, तो चलिए। इसको अगर आपने ये माइंड सेट करके रखिए कि नहीं, इसको मेरे को संपूर्ण रूप से व्यवसाय बनाना है, अर्निंग सोर्स जनरेट करना है, मुझे इसी लाइन में जाना है, तो नहीं, आप मत जाइए, ये लाइन आपको सूट नहीं करेगा। ये जस्ट आपको शौक है, आपको मान प्रतिष्ठा इससे नहीं मिल रही है, आपको पहचान नहीं मिल रहा है, आपको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इस लाइन से, ठीक है। तो इससे दूर रहें, जस्ट शौक रखना है तो रहें। दिमाग में ऐसा मत डालिएगा कि मुझे यही अब अर्निंग सोर्स बनाना, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा रिजिड बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, जो सही चीज़ें बोले, मीठी मीठी शुगर कोटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं अगर बहुत सारी बातें अभी आपके हाथ में नेगेटिव दिख रही हैं, मैं उसको हाईलाइट करते जा रहा हूँ। आप उदास हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, अच्छी बातें भी हैं। मैं वो पहले ही बोला कि 35 के बाद में आपके जीवन में अच्छा होगा। तो अभी जो भी स्थितियाँ मैं बता रहा हूँ आपके जीवन में, अभी जितनी भी बात की है मैंने, आप देख रहे होंगे करंट सिचुएशन की बात चल रही है ना। अभी मैं भाग्य रेखा पे जब आऊँगा, जीवन रेखा पे जब आऊँगा, तब मैं आपको आगे की जीवन की बताऊँगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 35 के बाद में आपका जीवन अच्छा होगा, ठीक है। चलो बाकी अब बात करते हैं आपके हार्ट लाइन पे। जो मुख्य रेखा पे मैं बात करूँ, तो हार्ट लाइन मैंने पहले ही कहा टूटा हुआ है। हार्ट लाइन का टूटा हुआ होना और पहले की स्थिति में जंजीरवत या जालदार बनना, ये जालदार यहाँ पे बना हुआ आप देखेंगे अगर जाल, ये बहुत अजीब टाइप का एक टूटा हुआ बुना हुआ सा इसमें दिखता है, यहाँ से यहाँ तक। ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में इंसान जो है इमोशनली बार बार हर्ट होता है, वो समझ नहीं आता है कि वो अपने अनबैलेंस होता है, इमोशनल अनबैलेंस होता है। दूसरा चीज़, बचपन में ऐसे लोगों को जो है ना, कफ से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सताता है। सर्दी वर्दी की प्रॉब्लम, निमोनिया का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो ये स्थिति भी आपको 12 साल की उम्र तक बहुत सताई होगी बचपन में, उसके बाद में जाके चीज़ें ठीक होने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो 12 साल का उम्र बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहा होगा, शारीरिक रूप से भी। ये आपकी हार्ट लाइन से भी ये चीज़ आ रहा है, और देखो आपकी जीवन रेखा पे ये चीज़ मैं बता दूँ, मैं चीज़ों को यहाँ पे मैच किया था। जीवन रेखा पे भी मैं ये देखता हूँ, तो जीवन रेखा भी आपकी देख लो पूरी ख़राब, द्वीप से भरी हुई, और बार बार राहु रेखाओं ने काटा है इसको। तो बचपना तो आपका बहुत तकलीफ में गया होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और ख़ास करके निमोनिया वाला, कफ वाला प्रॉब्लम ज़्यादा आपको सताया होगा, क्योंकि दोनों जगह ये चीज़ इंडिकेशन हो रहा है। तो कारण भी मिल रहा है और तकलीफ भी दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, तो हार्ट लाइन का टूटा होना, हुआ होना आदमी के इमोशनल बदलाव को भी दिखाता है। ये जो उम्र आएगा आपका 29-30 का, ठीक है, इस उम्र के बाद से ये 25 और 4 29, तो इस उम्र के बाद से आपको दूसरी हार्ट लाइन चालू हो रही है। तो यानी बदलाव तो होगा। एक धोखा तो आप खाओगे खाओगे, भले ही मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, लेकिन आप करोगे वही जो यहाँ पे हाथ में है। आप धोखा खाओगे, आप मानोगे नहीं, धोखा खाओगे, और खाने के बाद में फिर आपको मैच्योरिटी आएगी, फिर आपको सही चीज़ों का एहसास होगा, फिर आप एक नया ज़िंदगी का शुरुआत करोगे। ऐसी स्थिति बन सकती है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जिसको भी आप मानते हैं, और माता पिता को अनुसरण कीजिए। पिता की बात का अवहेलना मत कीजिए। पिता आपको बहुत समझाएंगे, लेकिन आप पिता की बात काटोगे, मुझे ऐसा लग रहा है सूर्य को देखकर आपके, ठीक है। माता तो अनुसरण करेगी आपका, माता का सपोर्ट मिल रहा है आपको, पिता नाराज़ हैं आपसे, इस रिश्ते को लेकर हो सकता है। तो पिता की बात मान के चलिए, नहीं तो आपको निसंदेह 100% आप मान के चल लेना, आपको एक झेलना पड़ेगा। मैं आपको बार बार इस चीज़ को आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि आपने विशेष इस पर प्रेशर दिया है मुझे, ठीक है। तो चलो अब बाकी बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन की स्थिति मोटा मोटी ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक प्रेशर है,
35 से लेके 40 के आसपास के एज में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है मुझे। अब ये आ रहा है आपका 47 के बाद से, 47 के बाद से 3 3 6 यानी कि लगभग 53 54 तक पकड़ लो। 47 से 53 54 का पीरियड, ये बहुत स्ट्रेस वाला पीरियड रहेगा आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ दिमाग में रहेगा, बहुत प्रेशर रहेगा। अब क्या चीज़ के कारण से रहेगा तो वो हम जीवन रेखा पे जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, हेल्थ को लेके सावधान रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। हेल्थ के मामले में अच्छी स्थिति नहीं दिखती है, ठीक है। चलो, यहाँ पे भी आपकी हार्ट लाइन फैल रही है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह या हार्ट का प्रॉब्लम को बता रही है, और जीवन रेखा भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हेल्थ को लेके सावधान रहना। ये तीनों एंगल एक ही एज में मैच हो रही है, ये और ये। हेल्थ को लेके थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने हेल्थ को लेके प्रश्न किया था तो ये बता रहा हूँ मैं। अभी तक तो अच्छी स्थिति में चल रही है हेल्थ, यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, खाने पीने को व्यवस्थित करके चलें, ठीक है। देखिए, जीवन रेखा में कुछ आपने एक और प्रश्न कहा है, उसके बाद में इसको हम जीवन रेखा पे डायरेक्ट जब संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, आपके प्रश्न को एक और ले लेता हूँ मैं। आपने एक विदेश यात्रा का भी शब्द कहा था, ये आपके लिए तय की बात है, ये आप करेंगे 100%। विदेश यात्रा आप 110% करोगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। बहुत मजबूत रेखा है और पूरी चंद्रमा तक गई है। 100% विदेश यात्रा आप करोगे जीवन में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप विदेशी धरती पर, ऐसी जगह भूमि पर जाके जॉब करो या बहुत देर तक लंबा समय बिताओ जो आपकी बोली भाषा से बहुत डिफरेंट है। ये ऐसा भी स्थिति बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब जीवन रेखा पे आता हूँ, मुख्य बिंदु पे जहाँ पे आपका हाईलाइटिंग पॉइंट है। देखिए, जीवन रेखा पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। ये जो एज आ रहा है, ये एक रेखा ने जाके काटा आपको। ये अभी नेक्स्ट ईयर, आज 24 के हैं आप, तो 25वें साल में नेक्स्ट ईयर एक बड़ी कुछ प्रॉब्लम आएगी जो मानसिक परेशानी आपको दे के जाएगी 25वें साल में, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये एक कट लगा आपको, ये आपको आता है लगभग 22 साल के एज में। एक परेशानी भी आई होगी और एक अटैचमेंट भी हुआ आपको, ठीक है। ये दोनों चीज़ यहाँ दिखा रही है। देखेंगे अगर आप, ये वाली रेखा जाके काट अटैच करी और ये वाली रेखा ने जाके कट लगाया, तो यहाँ पे एक परेशानी भी आई और एक अटैचमेंट भी हुआ। कुछ ना कुछ परेशानी आई होगी स्वास्थ्य संबंधी या कोई भी संबंधित, और किसी के साथ में अटैचमेंट हुआ होगा, कोई जीवन में आपके आया होगा, दस्तक दिया होगा, या फिर वही व्यक्ति दोबारा आपको यहाँ पे एक रोमांटिक पीरियड गुजरा होगा, उसके साथ में ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ देखते हैं, एक फिर से यहाँ पे कट लगा, ये आपको आता है 19 साल में। 19 साल में कुछ एक मेजर तकलीफ आई होगी स्वास्थ्य संबंधी आपको, ठीक है। उसके बाद में ये देखो आप, एक और कट, और ये कट नहीं है, ये अटैचमेंट की लाइन है, ये गाड़ी वाली रेखा यहीं तक ही रुकी है, दूसरी रेखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे, ये तो मुझे ऐसा लगता है ना, जो आपने कहा कि बहुत दिनों से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो मुझे लगता है ये बचपन का प्यार है। ये 16-17 साल की उम्र से आप अटैच हुए होंगे उससे, और ये जो अभी मैंने कहा 22वां साल, ये साल आपके दोनों के बीच में एक रोमांटिक पीरियड गुजरा होगा। ये स्थिति आपकी कहानी ऐसा कुछ बता रही है, ठीक है। और उससे पहले की बात करें, 16 से पहले की, तो देखो 15 साल से लेके आगे पीछे का मैं बात ही क्या करूँ, पूरा द्वीप युक्त है। तो स्वास्थ्य में तकलीफ, बार बार जीवन में उतर चढ़ाव, ये सारी चीज़ें आप झेले होंगे, ठीक है। अब देखिए, जीवन रेखा में आगे की बात करते, पीछे की हो गई। ये आपको एक रेखा पतली सी जाके माइंड लाइन पर रुक रही है, बहुत पतली सी रेखा है। ये है एज आपकी 29-30 की, जो मैं कह रहा हूँ। इस एज में आपका विवाह के योग बन रहे हैं। यही वो योग है जहाँ पे आपका विवाह होने के चांसेस हैं, ठीक है। और यहीं पे आपकी ये रेखा अभी टूट के पूरी जुड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर ये जुड़ जाती है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके टेंशन में हूँ। ये द्वीप बन रहा है और ये टूट रहा है, तो ये आगे भविष्य में जुड़े मत। तो मैं यही बोलूँगा, हो सके तो आप इग्नोर कीजिए, और इग्नोर नहीं करेंगे तो एक झटका खाएंगे बस। अगर वो झटके को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आगे बढ़ें। उसके बाद में देखिए, 29 के बाद में 31 में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको मिलेगा विथ लॉस।
प्रोग्रेस विथ लॉस, जब ये नीचे की तरफ कांटा गिरने लग जाए ना, तो ऐसे समय में आदमी का लेग पुलिंग होता है। मतलब जैसे कि आपको आपने कोई कंपनी स्विच किया, आपको पैसे तो बढ़ गए, लेकिन हो सकता है ओहदा कम हो जाए आपका, या ओहदा तो मिल गया तो पैसे कम हो जाए। आपको कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको प्रोग्रेस में, ऐसी स्थिति बना देता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे की स्थिति। 31 के बाद में ये 37 के एज में भी आपको एक प्रोग्रेस दिख रहा है, अच्छा प्रोग्रेस है। ठीक है, 37 के बाद में और भी प्रोग्रेस है आपको लगभग 41 के आसपास में, फिर आपको 44 के आसपास में है, फिर 47 में एक बड़ा कट है, आपको बहुत मेजर कट लग रहा है 47 के एज में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ये एक मेजर कट है 47-48 के आसपास में। तो उसके बाद में आप देखेंगे लगभग 50, ये 4-5 मान लो हैं, तो 53 के आसपास में फिर से एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको मिलेगा। 53 के बाद में 56-57 के आसपास में भी एक प्रोग्रेस है आपको। अब बाकी स्थिति उतना ख़राब नहीं, एक मछली बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक मछली बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोहरी मछली है। जीवन के अंत में आपका ठीक ठाक बीतेगा, धन संबंधी मामले सही रहेंगे, संपूर्ण रूप से सुख मिलेगा। और यहाँ पे एक काग भी खड़ी रेखा रहती है, तो आदमी के जो है संतोष भरा जीवन रहता है, बुढ़ापा ठीक ठाक बीतता है। बस थोड़ा सावधान रहे 47 से लेके, क्योंकि देखो 47 के बाद में ना आपकी जीवन रेखा एक तो पहले भी सीधी चल रही थी, जो संघर्ष को बताती है, एक स्मूथनेस को नहीं बताती, एक कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपाधापी जीवन में लगी रहती है, उसको बताती है। वैसे ही आप देखेंगे 47 में जैसे कट लगा, उसके बाद से फिर चीज़ें में और थोड़ा सा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है स्थिति यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो 47 के बाद में ख़राब स्थिति है। यहाँ पे भी मैं बता रहा था आपको, माइंड में भी टेंशन आ रहा है और यहाँ पे हार्ट लाइन में भी आ रहा है। तो हृदय संबंधी रोग, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम जिसके कारण से आप परेशान हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी देखिए आपकी भाग्य रेखा पे भी कुछ चर्चा कर लें। भाग्य रेखा में अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा को अगर सिंगल में लेके जाता हूँ, ये 29 का ही जाता है, ये वाली रेखा जाके जा रही है 29 और लगभग 35 मान लो। ठीक है, तो ये 29 पकड़ लेते हैं, इसको 35 पकड़ लेते हैं। तो 35 के बाद में दोहरी रेखा है, तो 35 से 42 तक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और 29 के एज में थोड़ा ध्यान रखना, ये जुड़ गई तो दिक्कत का बात होगा। ठीक है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जुड़ा नहीं लेकिन जुड़ सकता है, ये स्थिति में जब भी देखा हूँ अपने एक्सपीरियंस में जुड़ता हुआ दिखता है ये। ठीक है, तो आप अब मोटा मोटी यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से आप देखोगे धन की रेखा पूरी फैल के चली है, तो ऐसे समय में भी आपकी अर्निंग हो रही है, तो वो जा रहा है आपको लोन पटाने में। ऐसा सिचुएशन आपके साथ में बना होगा, परिवार में जा रहा होगा, या फिर ये हो सकता है ये धन का खर्च परिवार में भी जा रहा होगा। बहुत बंधन है, अभी 25 साल की उम्र तक तो है ही। ऐसे समय में जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ चलती है ना, तो ऐसे समय पारिवारिक बंधन को भी बताता है। आदमी पारिवारिक मसलों पर उलझा रहता है, तो ये इस स्थिति को भी बता सकता है। और इस स्थिति, या हो सकता है दोनों तरफ जा रहा होगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। डिपेंडेंट पे भी खर्च हो रहा होगा और आपको लोन भी पटाना पड़ रहा होगा, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन आप देखेंगे 35 के बाद दोहरी रेखा, फिर उसके बाद भी आगे भी दोहरी रेखा है, और लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन की रेखा है। तो धन के मामले में ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, उत्तम स्थिति है। ठीक है, बीच बीच में एक दो कट है जीवन में जहाँ पे आपको सावधानी रखना है। खास करके देखिए, ये एक कट लगा है 36 के एज में, 36 के एज में एक धन का नुकसान आपको होगा। ठीक है, 29 और ये आपको मान लो 5, 6, 23 और मान लो 6, ये 17-18 साल का आप जब एज रहा होगा, उस समय भी कुछ धन का नुकसान आपको हुआ होगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड धन का नुकसान कुछ हुआ होगा, ऐसी स्थिति बनी थी। आगे स्थिति उत्तम है, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने लायक कोई सब्जेक्ट नहीं है, बहुत मेजर कुछ कट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ था आपके हाथ से एनालिसिस, आपके सारे प्रश्नों को भी मैंने ले लिया है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए चलूँ, देखिए मुझे जो आपके हाथ में दिखता है, ठीक है,
तो आप अभी इमोशनल, जो आपकी हार्ट लाइन है वो बिल्कुल उलझी हुई है, यानी कि आप इमोशनली उलझे हुए हैं। अभी आप चीज़ों का फैसला आप इमोशनल होकर ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी जो जो प्रेम का प्रश्न किया है उस पे अभी बड़े बुजुर्ग की राय लें, उनके अनुसरण करें, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। क्योंकि आप अभी इमोशनली उलझे हुए हो, आप केवल इमोशनल होकर सोच रहे हो, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ में सोच नहीं पा रहे हो। मैं यही कहूँगा अपने, और ख़ास करके पिता का अनुसरण कीजिए, माता का नहीं, पिता का कहना मानिए। क्योंकि दंड देने वाला यहाँ आपको पिता ही है। अगर ये गलती हुई नहीं माने तो दंड मिलने वाला कारण केवल पिता होगा आपके, ठीक है ना, सूर्य। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिता की बात का अनुसरण करें, वो आपके लिए सूटेबल होगा, एक चीज़। दूसरा चीज़, आपने प्रश्न लिरिक्स राइटिंग का किया है, आप शौक के रूप में रहने दीजिए। उस शौक से 4 पैसे कमा लेते हैं, कमाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको आपको पेशा नहीं बनाना है। साइड बिजनेस अगर चलता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, चलने दीजिए, लेकिन उसको पेशा मत बनाइएगा। ये आपको पेशा नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं होगा, मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ उसमें सफलता मिलने वाली, क्योंकि पहचान नहीं मिलने देगा ये सूर्य। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ डेली आपको करना है, ये ध्यान रखें। इससे आराम मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, और डिपार्टमेंट में भी और आपके कला में भी लाभ होगा आपको, ठीक है। हेल्थ के लिए देखो, एक तो आपकी जीवन रेखा भी थोड़ी सीधी चली है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे डिस्टर्ब है, तो 47 के बाद से लगभग 55 तक का पीरियड पकड़ लो आप, मोटा मोटी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत मानसिक टेंशन भी आएगा आपको उसको लेके, ठीक है। चलो आगे, विदेश यात्रा का आपने पूछा था, तो विदेश यात्रा तो आप डेफिनेटली करोगे, इसमें नो डाउट है। विदेश यात्रा के अच्छे योग हैं आपके हाथ में, बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के, ठीक है। आपने जो एक प्रश्न कहा था कि डिपार्टमेंट को लेके ये पहचान नहीं मिल पाती, काम बहुत करता हूँ, उसका दाम नहीं मिल पाता, देखिए वो सब चीज़ फिर से रिपीट करूँगा, कोई मतलब नहीं है, यहीं पे है। इसके लिए भी आपको मैंने बोला आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के लिए, ठीक है। चलिए, आपके ये था संपूर्ण एनालिसिस हाथ का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर कुछ डाउट हो वीडियो देखने के बाद में, अगर लगे आपको कुछ ये पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।